अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खशखाश का हलवा। तो आइए चलें फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये एक बोल से कुछ ही कम ये मेरे पास खशखाश है जो मैंने धोकर इसको साफ सुथरा कर लिया है। ठीक है, चलें फिर मैं आपको ये खशखाश पीस कर दिखाती हूँ। खशखाश पीस लिए आप देख सकते हैं कि ये वाले जो है 2 से 2.5 टेबल स्पून ये मैंने भर के खशखाश ली थी। और मैं कम बताने का मकसद ये है कि पहले हम कम से इब्तिदा करना सीखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये वाले जो चमचे थे ये हमारे पास 2 से 3 चमचे हमारे पास ये वाले खशखाश के थे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने भिगो के धो के खुश्क कर ली है। इसमें से रेत मिट्टी हमने वाश कर ली है और खुश्क बहुत ज्यादा नहीं की थी, ये थोड़ी थोड़ी गीली थी तो मैंने इसे ये ग्राइंड कर ली है। अच्छा, अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट जाएंगे, इस जितना ये हमारे पास इस वक्त ये हम खशखाश है, इससे हमारे पास डबल हमने दूध लिया है, जिसमें से हम कुछ थोड़ा सा बचा भी लेंगे लेकिन हमने लिया है डबल दूध। और यही वाला हमारे पास जो टेबल स्पून है ये हमारे पास भर के बादाम है। यही वाला टेबल स्पून हमारे पास भर के ये गोंद है। ये मिक्स गोंद है लेकिन इसमें गोंद कतीरा शामिल नहीं है। और ये वाले देख सकते हैं आप कि यही वाला टेबल स्पून ये हमारे पास जो है ये पिस्ता है। और इतना ही हमारे पास ये नारियल है। और ये हमारे पास है यही टेबल स्पून भर के हमने छुआरे थोड़े थोड़े काट लिए हैं। और यही वाले 2 टेबल स्पून मैंने आपके सामने ये देसी घी मेरा अपना बनाया हुआ है ये लिया है। और ये 2 टेबल स्पून क्योंकि भर के लिए हैं, लेकिन क्योंकि ये मखाने हैं ये जरा ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस तरह के हालात हैं कि बहुत ज्यादा चीनी खाना नुकसानदेह है, तो मैंने चीनी जो है ये 1.5 टेबल स्पून इसमें लिया है। ये हम इसमें डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए फिर आइए पहले हम अपना ये जो ड्राई फ्रूट है इसको हम 1 टेबल स्पून हम ऑयल डाल के तो हम इसको कढ़ाई में पहले हम फ्राई कर लेते हैं। मैंने इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने अपना ही घर का बना हुआ देसी घी डाला है। और ये देसी घी जैसे ही हमारा मेल्ट होगा तो हम इसके नीचे हम जो फ्लेम है वो बहुत स्लो करके हम अपना तकरीबन तमाम जो ड्राई फ्रूट है ये हम आहिस्ता आहिस्ता हम इसको फ्राई करेंगे। हम हल्के हल्के से फ्राई करेंगे इसके अंदर। ये देखें, ये हमने अब साफ फ्राई कर रहे हैं, बस हल्का हल्का सा फ्राई करना है ताकि उनकी अपना जो टेस्ट है वो उभर के आए। पिस्ता डाल के फ्राई कर रही हूँ, खाने फ्राई करने लगी हूँ। ये कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं और ये फ्राई होके बड़े क्रंची क्रंची से हो जाते हैं। ये गोंद फ्राई कर रही हूँ अब इसके अंदर। अच्छा, वैसे देखें गोंद कितना अच्छा ये फूल रहा है। और गोंद ना बहुत ही ये हमारी कमर के लिए भी और ये हमारी हड्डियों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद चीज है, हमारे जोड़ों पट्टों के लिए ना। ये देखें किस कदर अच्छा ये भून के ये कितना अच्छा ये फ्राई हो गया। ये देखें आप, नारियल डाल दिया, बस नारियल को मैं हल्का हल्का सा फ्राई करूंगी और हम इसको जलाएंगे नहीं क्योंकि जलाने से इसमें कड़वापन सा आ जाएगा और वो हमारे लिए जरूर अच्छा नहीं है, तो हमारा टेस्ट खराब हो सकता है। तो इसलिए बस मैं इसको अब निकाल लूंगी। सारी चीजें ये फ्राई कर ली हैं, ये गोंद भी फ्राई कर लिए हैं, बादाम पिस्ते फ्राई कर लिए हैं, ये हमारे मखाने फ्राई हो गए हैं और ये हमारे पास नारियल भी फ्राई हो गए हैं। बस हमने ये फ्राई नहीं किया, ये हमारे पास है छुआरे। अब हम इस स्टेज पर आकर अब मैं खशखाश जो है ये उसी थोड़े से ऑयल में डालने लगी हूँ आपके सामने। खशखाश शामिल कर दी है जो मैंने पीसी थी अपने ये मिक्सी के जार में। और इसको वही कम से कम 10 मिनट तक हम इसको इसी तरह बहुत ही कम, जो हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ इसमें देसी घी था उसी में हम ये फ्राई करेंगे। ये खशखाश जो हमने डाल दी है इसको हम अब कम से कम 10 मिनट तक हम इसको खुश्क करेंगे इसी ऑयल में, जो थोड़ा सा हमने ऑयल डाला था। ये खुश्क होते होते ही ये थोड़ी सी भुनेगी इसके अंदर और जब ये मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर हम दूध शामिल करके पकाएंगे। जितना मॉइस्चर या जितना थोड़ा बहुत पानी होगा ये खुश्क हो रहा है।
और ये जब टोटल ये खुश्क हो जाएगा इसका शामिल करेंगे। ये देखिए बस ये खुश्क होने की तरफ ही आ रहा है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। ये देखें ये इसका तकरीबन तमाम पानी खुश्क हो गया। जो थोड़ा सा हमारे पास इसमें देसी घी बचा हुआ था हमने ये उसी में डालकर हमने भूनते हुए इसको खुश्क किया है। अब मैं इसके अंदर ये दूध शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा हम दूध बचा लेते हैं इसमें से। अभी इसी स्टेज पर आकर मैं इसके अंदर अपनी चीनी भी शामिल कर दूंगी, जो कि ये 1.5 टेबल स्पून है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ये जब पकता रहेगा, जब ये दूध इसमें खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसको घी डाल के भूनेंगे। इतने हम तमाम जो हमने अपने ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई किए थे उनको मैं मोटा मोटा सा पीस लेती हूँ। इसमें कम से कम धीमी आंच पे पकते हुए इसे 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये और मजीद अभी ये खुश्क होने की तरफ आ रहा है। और जैसे ही आपने देखा कि दूध डाला है हमने, ये हमारी जो ये खशखाश है ये मजीद फूलने लगी है। बस अब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर घी डाल के फिर तमाम ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये अब दूध जो है ये इसमें खासा खुश्क हो चुका है, बस बहुत थोड़ा सा ही रह गया। ये हल्की ही आंच है, ज्यादा तेज इसके नीचे फ्लेम नहीं करनी। जितना ये हल्की आंच पे बनेगा उतना ही टेस्टी होगा। इसके अंदर मैंने जितने आपको ड्राई फ्रूट दिखाए थे ये सब मैंने अपनी मिक्सी के जार में पीस लिए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो बारीक ही पसंद करते हैं, ज्यादा मोटा मोटा पसंद नहीं करते। बस ये थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रखा है। और ये अभी देखें हमारे पास घी भी बचा हुआ है, ये थोड़ा सा अभी हम फ्राई करते हुए डालेंगे। बस अब ये देखें खुश्क होने की तरफ आ रहा है। ये खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी शामिल करने लगी हूँ। उसमें से भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं डालना, उसमें से भी मैंने बस थोड़ा ही डालना है, क्योंकि हमने जो नट्स फ्राई किए थे तमाम उसमें भी घी था हमारा, देसी घी। ये देखें घी के डालते ही इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बयान से बाहर है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा, एकदम से खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसमें हम कोई 5 से 10 मिनट तक हल्की हल्की आंच पे हम इसे भूनेंगे। नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाने का यही फायदा है कि कम घी में ये अच्छी चीज बन जाती है और लगती नहीं है। अब ये देख लें आपके सामने ही ये अपना बिल्कुल इकट्ठी हो रही है। जैसे जैसे मैं इसको बना रही हूँ इसका मतलब है कि ये बस ऑलमोस्ट डन है। अब इसके अंदर हम अपना ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे और फिर मैं आपको इसको गार्निश करके दिखाती हूँ। मैं आपको ये देखिए मैंने इसमें तमाम अपना ये ड्राई फ्रूट मिक्स कर दिया है। बस इसके नीचे अब मैं ये फ्लेम अपनी जो है ये ऑफ करने लगी हूँ, क्योंकि हमारा ड्राई फ्रूट तो ऑलमोस्ट हमारा पहले से ही फ्राई था। और ये बहुत ही बेहतरीन हलवा बना है। मैं अभी आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। खूबसूरत ये हमारा हलवा तैयार हो गया है। इसको तैयार करने में हमारे 30 से 35 मिनट लगे हैं। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छा है, और जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती उनके लिए बहुत अच्छा है कि सिर्फ 1 चमचा इसका खाएं और उसके बाद गरम गरम दूध का गिलास पिएं और फिर वो सो जाएं। इसकी मिकदार हमेशा कम खाने में रखनी है। खाने के मतलब इसको जब भी खाया जाए इसको कम खाया जाए, ताकि इसकी तमाम जितनी भी ग़िज़ाइयत है वो हमें मिल सके। इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स या ड्राई नट्स डले हैं इसमें तमाम, और वो नट्स हमारे लिए इन सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छे हैं। हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप भी इस हलवे को देखते हुए अपने घर में बनाएं। और ये नज़ला जुकाम के लिए ये बहुत ही फायदेमंद हलवा है। ठीक है, तो इसको हलवे को देखते हुए आप अपने घर में बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, और मुझे दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।